Dear students and respected teachers, may peace be upon all of you. I, Engineer Majid Amin, welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today is the second lecture of this chapter, Applications of Trigonometry. लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा वो आप ज़रूर देखें। उसमें हमने ये देखा कि ट्राइंगल अगर हो स्टूडेंट्स तो वो या तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा या तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी जिसमें एक एंगल 90 हो तो फिर आपने वहाँ पे देखा कि अगर ये 90 एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है, अगर ये थीटा है तो ये फिर हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। और स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे, कभी एक साइड मालूम करेंगे, कभी एंगल मालूम करेंगे। और वो तो हमें पता है तीनों एंगल्स का जमा ये हमेशा बराबर होगा 180 डिग्री के। आज हम पढ़ेंगे यानी जिसमें एक एंगल 90 हो, वन एंगल इज़ 90, ये हमने पढ़ा। उसमें अगर एक भी एंगल 90 ना हो तो उसको हम कहेंगे ऑब्लिक ट्राइंगल, ऑब्लिक ट्राइंगल। अब ऑब्लिक ट्राइंगल्स में अपने फार्मूले हैं, जाहिर है देयर इज़ नो पैथागोरस एटसेट्रा। ऑब्लिक ट्राइंगल नो एंगल इज़ 90, नो एंगल इज़ 90। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें फिर हम लोग इस्तेमाल, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये हमारा ए है, लेट्स से दिस इज़ बी, फॉर एग्जांपल सी, ए बी सी, अल्फ़ा बीटा एंड गामा गेमा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें फिर हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। कौन सा लॉ कब इस्तेमाल करेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में। आज सिंपल ये फार्मूले हम डिराइव करेंगे स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ साइन, एक है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ टेंजेंट, एक है जनाब हाफ एंगल फार्मूले, वो सारे हम पढ़ेंगे। तो अब ये लॉ क्या क्या है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा है लॉ ऑफ कोसाइंस या शॉर्टकट में कोसाइन लॉ। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, लेट्स से ये एक ट्राइंगल है हमारा, मिसाल के तौर पर ए बी सी, दिस इज माई ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, बी का अपोजिट बी, ए का अपोजिट ए, सी का अपोजिट सी। दिस एंगल इज अल्फा, दिस वन इज गेमा, दिस वन इज बीटा। अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन ये है कि ए स्क्वायर हमेशा बराबर होगा अपोजिट साइड्स का स्क्वायर जमा -2 बी सी काज अल्फा। चलिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर -2 ए सी काज बीटा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर -2 ए बी काज गेमा। स्टूडेंट्स ये है फार्मूले। फार्मूलों में आप अगर मगर नहीं करते, आप सिंपल पूछते हैं कि सर इनका प्रूफ, तो चले इनको ज़रा प्रूफ कर लें। प्रूफ स्टूडेंट्स एक ही करेंगे ऑफ कोर्स। जी जनाब स्टूडेंट्स, अब ये एक ट्राइंगल है, ठीक है जी। अब बात स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर जब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर ये काज अल्फा कहाँ से आया। काज अल्फा मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज अल्फा के लिए। तो सर जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है। अब इसमें एक भी हाइपोटेन्यूज नहीं है तो फिर काज अल्फा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये कि इस ट्राइंगल के अंदर हम खुद ही अपना एक ट्राइंगल बनाएंगे जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, नंबर फर्स्ट। दूसरी बात, ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट्स का। ये तो ट्राइंगल अगर आप ले भी ना, ये एक एंगल है 40। ट्राइंगल आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी एंगल का आप कर सकते हैं काज। अदरवाइज अच्छा आप देखें स्टूडेंट्स प्रूफ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अब ये है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ओके। ड्रा अ परपेंडिकुलर,
चलिए इसको मैंने ज़रा ब्लू मार्कर से लिखा और वहाँ पे हम ब्लू बना देंगे। रेड, ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी, फ्रॉम बी टू ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कर दिया। ये ट्राइंगल है, इसको मैंने कहा स्टूडेंट्स डी। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये बी डी जो है ये एक्चुअली हाइट ऑफ द ट्राइंगल है, तो इसको फिर मैं एच बी कह सकता हूं स्टूडेंट्स। ये जो बी डी है, बी से लेके डी तक जो लाइन सेगमेंट आपने बनाया ये एक्चुअली हाइट ऑफ द ट्राइंगल है। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ए डी को, ये जो फासला है इसको मैंने एक्स कहा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये सारा का सारा ये सारा का सारा ये बी है, अपोजिट टू बी इज बी। तो जब ये x है तो ये फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, b माइनस एक्स। ये आपका होगा स्टूडेंट्स b माइनस एक्स, ये x है। जैसे अगर आप देखें स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है और यहां से यहां तक मिसाल के तौर पर ये 4 है, तो फिर या 3 है, थोड़ा सा कम है, ये 3 है, तो डेफिनेटली ये हमारा क्या होगा 7 होगा। टोटल कितना है 10, 10 में से ये माइनस करेंगे 10 माइनस 3, 10 माइनस 3, तो ये बाकी ये 10 3, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। इसी तरह अगर ये b हो और ये x हो तो b माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस, b माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ट्राइंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है काज अल्फा इज इक्वल टू बेस बाय ये ट्राइंगल अगर आप सेपरेटली बनाना चाहें स्टूडेंट्स, ये हमारा है x, ये हमारा है h, ये हमारा है c, ये हमारा है अल्फा। दिस इज a, दिस इज d एंड दिस इज b। ठीक हुआ जी, तो काज अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x की वैल्यू क्या आई, c काज अल्फा। क्योंकि जो चीज़ें आप अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दें तो रिजल्ट्स में आपका वो ना हो, आपके लिए ए बी सी अल्फ़ा बीटा गेमा ये अब एच हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, टेक्निक है, मगर अल्टीमेट रिजल्ट्स में आपका बी ये एक्स और एच का नहीं होगा, तो एक्स की जगह आगे जाकर हम पुट करेंगे सी का अल्फ़ा। ओके, ये आपने कर दिया वंस अगेन स्टूडेंट्स। अच्छा, ये आपने कर दिया। अब दूसरा अगर आप कहें तो ये भी मैं कह सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है c, बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है h, तो इससे हम लिख सकते हैं, चलिए बाद में रिजल्ट ये एक्स स्क्वायर जमा एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ट्राइंगल सी बी डी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सिमिलरली ट्राइंगल सी डी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल स्टूडेंट्स, मैं ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये बी डी सी, ये बी है हमारा, ये हमारा डी है, सी बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, एच ए। अच्छा, इसमें आप ज़रा अप्लाई करें पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इसका है ए, बेस है बी माइनस एक्स, perpendicular is h. Now you open this formula, expand a minus b whole square, a square jam b square minus 2bx plus h square। a square की वैल्यू ये आई, ये नजर आता है कैमरे में? हाँ ठीक है, बिल्कुल नजर आता है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अगर आप देखें
अब ये ए स्क्वायर ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर जमा एच स्क्वायर, मतलब इसको कंबाइन कर दूं बी स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को मैंने रीअरेंज किया और माइनस 2bx, एक्स को मैंने ग्रीन लिखा x, ओके। अब स्टूडेंट्स वहां से आप देखें, वहां से यूजिंग यूज वन, अब आप इसमें वन यूज करें, यूज 1 एंड 2, चलिए इसको मैंने 2 कहा, इसको मैंने 1 कहा, अब 1 और 2 का आप यहां पे इस्तेमाल करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर के, 2b और x की वैल्यू c काज अल्फा, c काज अल्फा, तो a स्क्वायर हमारा बराबर है ये, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस 2bc काज अल्फा, तो ये हमारा साबित हो गया लॉ ऑफ कोसाइन। इस तरह कोई भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ये सी आप यहाँ पे कर दे और ये इसको आप बी कहें, तो ये टेक्निक आप करेंगे तो ये हमारा ये वाला प्रूफ हो जाएगा, इसको आप बी कहें, इसको आप ए कहें तो ये बी स्क्वायर वाला प्रूफ हो जाएगा। बाकी तो आप कहेंगे कि सिमिलरली बी स्क्वायर दिस और सी स्क्वायर दिस, ठीक है। तो ये हमारा साबित हो गया लॉ ऑफ कोसाइन। इंशाल्लाह यही पे ये रहेगा लेक्चर नंबर 3 में भी। फिर हम यहाँ से ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस 2bc काज अल्फा। अब ये हम कब इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज की वीडियो में सिंपल हम करते हैं प्रूफ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस 2ac काज बीटा, सी स्क्वायर इक्वल टू वट, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab काज गेमा, ओके। ये हमने कर दिया प्रूफ। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स एक दूसरे फार्मूले का प्रूफ, विच इज लॉ ऑफ साइन, विच इज लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन ये कहता है ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं बी कह दूंगा क्योंकि बी, या ठीक है कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता, इसको मैं सी कह दूंगा ताकि ए और बी वाला प्रूफ हो जाए सी। ये हमारा फिर होगा बी, ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। लॉ ऑफ साइन ये कहता है कि ए अपान साइन अल्फा विल बी इक्वल टू बी अपान साइन बीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू सी अपान साइन गामा, साइन गेमा। ये हमारा लाइव इंतहाई आसान फार्मूला, ओके। वंस अगेन ड्रा अ परपेंडिकुलर प्रूफ, ड्रा अ परपेंडिकुलर H फ्रॉम C टू AB, C से आप AB तक, C से आप AB तक आप H ड्रा करें, H आप इसको हाइट ड्रा करें, हाइट इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, सही हुआ। अब वही बात ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन अल्फा किसके बराबर होगा इसमें, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज H डिवाइड बाई B, तो H हमारा होगा B साइन अल्फा, ये हमारा है इक्वेशन नंबर, रिलेशन नंबर 1, ओके। सिमिलरली ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, is a right angled triangle। तो इसमें साइन गेमा किसके बराबर होगा, साइन गेमा
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच हमारा होगा ए साइन गेमा, ए साइन गेमा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब मैं कह, ये भी एच के बराबर है और ये भी एच के बराबर है। कंपेयर ए एंड बी, कंपेयर 1 and 2, वी गेट। तो बी साइन अल्फा ये बराबर है ए डिवाइडेड ए साइन गेमा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एच, और ये भी एच के बराबर है। तो कंपेयर कर दें, दिस टू आर इक्वल। सो रीअरेंज करके ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई, सॉरी ये हमारा है साइन गेमा एच बाई ए। तो ये जब चूंकि इसको मैंने बी कहा है तो फिर ये हमारा बीटा होगा स्टूडेंट्स, ये फिर हमारा बीटा होगा, साइन बीटा, ये हमारा साइन बीटा होगा, साइन बीटा, बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हेंस प्रूव्ड ए अपान साइन अल्फा इक्वल टू बी अपान साइन बीटा। सिमिलरली हम कर सकते हैं, ये फिर बराबर है, इसको सिंपल आप बी कहें या इसको आप सी कहें या यहाँ से आप परपेंडिकुलर रखें, जिस तरह भी आप करते हैं, तो ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि हम कहते हैं सिमिलरली ए बाई साइन अल्फा बराबर है सी बाई साइन गेमा की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा साबित हुआ। ओके, या अगर आप करना चाहें तो लिखते हुए, फॉर एग्जांपल लेट से इसको अगर मैं बी कहूँ, चलिए इसको भी मैं चेंजेस नहीं करता अभी, इसे ये परपेंडिकुलर है तो ये फिर हमारा सी होगा, तो ये फिर हमारा गेमा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे फिर गेमा होगा, और जब ये ए है सी तो ये फिर हमारा, ये हमारा फिर सी होगा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, साइन अल्फा इज इक्वल टू एच बाई सी, तो ये हमारा होगा सी साइन अल्फा। साइन गेमा एच बाई ए, एच इज इक्वल टू ए साइन गेमा, तो ये भी हमारा साबित हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सी साइन, अच्छा ए साइन गेमा, और वो क्या है स्टूडेंट, सी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन गेमा। रीअरेंज आप करें, सी बाई साइन गेमा इक्वल टू ए बाई साइन अल्फा, हेंस प्रूव्ड। तो ये तमाम आपस में बराबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूसरा फार्मूला तो ये हमारा है लॉ ऑफ साइन। ओके स्टूडेंट्स, ए बाई साइन अल्फा, बी बाई साइन बीटा एंड सी बाई साइन गेमा, दे विल बी इक्वल ए बाई साइन अल्फा सॉरी, बी अपान साइन बीटा, सी अपान साइन गेमा, ये तमाम आपस में बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ टेंजेंट। क्या करते हैं हम, किस काम करते हैं प्रूफ, लॉ ऑफ टेंजेंट का। लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ टेंजेंट ये है स्टूडेंट्स कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ये बराबर होगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो स्टूडेंट्स, ये हमारा है नंबर 1। ओके, और जब बी और सी हो, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा प्लस गेमा डिवाइडेड बाई 2 टेंजेंट बीटा माइनस गेमा डिवाइड बाई 2। अच्छा, ए प्लस सी, ए और सी अगर हो, ए अल्फा सी गेमा, ए अल्फा बी बीटा, अल्फा जमा बीटा, टेंजेंट अल्फा जमा गेमा बाई 2 टेंजेंट अल्फा माइनस गेमा डिवाइड बाई 2। चलिए इसका करें प्रूफ एस। अभी आपने कहा, अभी आपने प्रूफ किया कि ए अपान साइन अल्फा, बी अपान साइन बीटा और सी अपान साइन गेमा, ये तो तमाम आपस में बराबर हैं। तो बराबर है तो ये इसके बराबर ये इसकी, जैसे मेरे पैसे और आपके पैसे बराबर है तो कुछ तो होंगे, फॉर एग्जांपल 500 500, तो मैं कह दूंगा लेट
फ़र्ज़ करें ये के बराबर है, यानी ए सारे यानी के बराबर है, कोई कांस्टेंट कोई नंबर, ये तो कोई नंबर है यार, ए फॉर एग्जांपल 10 है, अल्फ़ा 30 है, तो 10 डिवाइड बाई साइन 30, 10 डिवाइड बाई साइन 30 इज इक्वल टू 20। ये अगर 10 है, ये अगर 45 है, साइन 10 अपन 0.75 तो 14 पॉइंट समथिंग जो भी है, मगर है कोई नंबर, आई ई दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ए अपान साइन अल्फ़ा से के आया, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, बी अपान साइन बीटा से बी के आएगा, और सी अपान साइन गेमा से बी के आएगा। तो मतलब ये कि ए बराबर हुआ के साइन अल्फ़ा सम कांस्टेंट, बी इज इक्वल टू के साइन बीटा, और सी इज इक्वल टू के साइन गेमा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ए किसके बराबर है स्टूडेंट्स, के साइन अल्फ़ा और के साइन बीटा। ए के साइन अल्फ़ा और बी के साइन बीटा। ओके, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में से के कॉमन। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, साइन बीटा के साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ठीक हुआ, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अभी स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में, प्रीवियस चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा होगा, यानी इस तरह एक फार्मूला है एस प्लस एस टू एस सी, यानी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये बराबर है 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 काज अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। सिमिलरली साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ये बराबर है 2 काज अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। इस तरह फार्मूले हैं, तो ऊपर ये फार्मूला अगर हम अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो ये क्या आएगा, एस प्लस एस टू एस सी, एस माइनस एस टू सी एस, साइन अल्फ़ा जमा बीटा बाई 2 काज अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, काज अल्फ़ा जमा बीटा बाई 2 ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके साथ कैंसिल हुआ। साइन बाई काज, या बराबर देखिए गौर से, साइन बाई काज टेंजेंट, साइन बाई काज ये बराबर है टेंजेंट के, टेंजेंट अल्फ़ा जमा बीटा डिवाइडेड बाई 2, और काज बाई साइन ये बराबर है कोटेंजेंट के, कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, यानी ये कोटेंजेंट है, कास थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर कोटेंजेंट अगर आपको पता हो तो कोटेंजेंट बराबर है 1 बाई टेंजेंट के, ये आपने ये साबित कर दिया। ये हमारा है स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड, टेंजेंट अल्फ़ा जमा बीटा बाई 2 डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये हमारा साबित हुआ। ये फार्मूला ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ये बराबर है टेंजेंट अल्फ़ा जमा बीटा बाई 2 डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ये सारे फार्मूले डिराइव कर दिए, 2-3 फार्मूले और भी है, हाफ एंगल फार्मूले। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में फिर हम इन तमाम पे करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपने कर दिया लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ टेंजेंट, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। सिमिलरली बी प्लस सी, बी माइनस सी टेंजेंट बीटा जमा गेमा बाई 2 टेंजेंट बीटा माइनस गेमा डिवाइड बाई 2। सिमिलरली ए प्लस सी डिवाइड बाई ए माइनस सी टेंजेंट अल्फ़ा जमा गेमा बाई 2 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस गेमा डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। एक और फार्मूला,
एक और फार्मूला, स्टूडेंट्स अगर कोई एन साइडेड फिगर हो, चलिए फार्मूला अगले में कर लेते हैं, मगर यहाँ पे हम इसका करते हैं प्रूफ। अगर कोई एन साइडेड क्लोज्ड फिगर हो, एन साइडेड क्लोज्ड फिगर, एन साइडेड, थ्री साइडेड, थ्री तो हमारा तो काम है ट्राइंगल के साथ, मगर फिर भी उसके लिए पेरीमीटर, उर्दू में इसको हम बोलते इहाता, ये है द सम ऑफ लेंस ऑफ ऑल साइड्स, लेंस ऑफ ऑल साइड्स, द सम ऑफ लेंस ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई रेगुलर फिगर है, ये इस फॉर एग्जांपल लेट्स से ये बराबर है 8 के, ये है 5, ये है 8, ये है 5, इसका पेरीमीटर 8, 5, 8, 5 इज इक्वल टू 26, so 8, 8, 16, 16, 10, 26। ट्राइंगल चले ये इस तरह कोई हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसका आप करें, इन तीनों को चारों को जमा करें। ट्राइंगल के लिए हम जनरली कर देंगे, जनरली एक साइड इसका होता है ABC, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर बराबर है A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, नंबर 1। अच्छा, तो अब इसके लिए ट्राइंगल के लिए हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है। ये कांस्टेंट हम क्यों डिफाइन करते हैं? ताकि चीज़ों को किसी आसान शक्ल में ले जाएं, वरना वो जो फार्मूला आपका होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होगा। तो उस फार्मूले को हम एक कांस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, एडवांस में वो चीज़ें मालूम कर लेते हैं और किसी आसान फॉर्म में हम फार्मूला प्रेजेंट कर देते हैं। तो एस एक कांस्टेंट है, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा एस हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे फार्मूले हैं इसमें, अब ये हमारे फार्मूले हैं। हाफ एंगल फार्मूले, हाफ एंगल फार्मूले। तो मैं ये फार्मूले स्टूडेंट्स लिख देता हूं और इंशाल्लाह हाफ एंगल फार्मूले। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा है A जनाब B, दिस इज C, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह एक हाफ एंगल, ये फार्मूला है कि काज अल्फ़ा बाई 2 ये बराबर है S इंटू S माइनस A डिवाइडेड बाई BC, ये एक फार्मूला है। इसी तरह काज बीटा बाई 2 S इंटू S माइनस B, बीटा B तो AC नीचे B ऊपर, काज गेमा बाई 2 S इंटू S माइनस C डिवाइडेड बाई AB अंडर रूट। इसी तरह अगर साइन के लिए अगर आप करें स्टूडेंट्स, साइन के लिए तो वो फार्मूले फिर हमारे ऐसे हैं। साइन के लिए ये हम दोनों साबित करेंगे, मगर चूंकि काज आसान है तो हम वो पर काज से करेंगे। S माइनस बी, अल्फ़ा तो ए नहीं होगा ऊपर, S माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, साइन बीटा बाई 2, बीटा तो S माइनस ए, S माइनस सी अंडर रूट डिवाइड बाई ए सी, साइन गेमा बाई 2, S माइनस ए, S माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी अंडर द रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूले हैं। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।